प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। देश के कुछ राज्यों में और प्रदेश के कुछ जिलों में एक बार कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। बढ़ती हुई सर्दी के साथ संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता है, इसलिए भी सावधान रहने की जरूरत है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, धार, विदिशा ऐसे जिले जहां और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए समाज के साथ मिलकर हम हर संभव उपाय कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अब जल्दी वैक्सीन आने की संभावना भी बढ़ गई है, लेकिन अभी जब तक दवाई ना आ जाए तब तक ढिलाई नहीं बरतनी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसलिए सावधान रहें, चेहरे पर मास्क लगाएं, आपस में दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं। मास्क की अभी वैक्सीन है, जहां सावधानी बरती वहां परिणाम बहुत अच्छे आए। इंदौर और भोपाल के वो उदाहरण हमारे सामने हैं कि जिन मोहल्लों में बुरी तरह से संक्रमण फैला था, वो अब लगभग संक्रमण से मुक्त है। जहां संक्रमण है वहां हमने कंटेनमेंट एरिया बनाने का फैसला किया है। इंदौर में, भोपाल में कंटेनमेंट एरिया बनाए गए। कंटेनमेंट एरिया में जो परिवार आते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया करके कंटेनमेंट एरिया से बाहर ना निकलें। संक्रमित मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में भी हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, होम आइसोलेशन के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, संक्रमित व्यक्ति बाहर निकलता है, तो दूसरों की जिंदगी तो खतरे में डाल ही रहा है, अपनी जान भी संकट में डाल रहा है। इसलिए कृपया करके ऐसी स्थिति में बाहर ना निकले। सरकार, प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ेगी। समाज सेवी संगठन लगे हुए हैं, मीडिया के मित्र लगे हुए हैं, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा हमें स्वयं सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में 3 कानून बनाए। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता, वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है। एक के बजाय अनेक विकल्प किसान को मिले। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है और कोई उसको बोनी के समय ठीक दाम दे रहा है और किसान को लग रहा है कि इस दाम पे जब मेरी फसल आएगी, उपज आएगी, बिकेगी तो मुझे फायदा है, तो किसी को दिक्कत क्या है। और वो भी ऐसे प्रावधानों के बावजूद कि अगर कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो किसान उस करार से बाहर भी आ सकता है। अगर कोई व्यापारी अनलिमिटेड किसानों की फसल को खरीदना चाहे, उत्पाद, फल हो, सब्जी हो खरीदना चाहे, तो उस पर लिमिट क्यों होनी चाहिए।
अगर स्टॉक पर सीमा नहीं होगी तो खरीदी ज्यादा होगी, दाम ठीक मिलेंगे। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और इसलिए मेरी अपील है कि किसान के हित में है ये तीनों कानून। एमएसपी की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाले इन कानूनों के साथ खड़े हैं। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, हमने अनेकों कदम किसान के हित में उठाए। गेहूं की खरीद से लगा के अभी ज्वार बाजरे की खरीद, अब धान की खरीद लगातार जारी रहेगी। जो फसलें खराब हो गई थी उनके लिए आरबीसी 6.4 की राहत और मुआवजा की राशि पूरी किसान के खाते में डाली जाएगी, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ के जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि बनाई है, उसका पैसा फिर 5 लाख किसानों के खाते में जाएगा। 4,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार हर साल देगी 2 किस्तों में। एक नहीं अनेकों कदम किसान के हित में उठाए गए और आगे उठाते रहेंगे। आगे खेती को फायदे का धंधा बनाना है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। लेकिन मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि मेरी प्राथमिकता, राज्य सरकार की प्राथमिकता है सुशासन देना। और इसलिए एक तरफ जब हम सीएम हेल्पलाइन प्रभावी ढंग से फिर प्रारंभ कर रहे हैं, पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दी थी, मैं लगातार मॉनिटरिंग करूंगा। वहीं दूसरी तरफ समाधान ऑनलाइन फिर से प्रारंभ की जा रही है। मैं औचक निरीक्षण करके भी जनता की समस्याएं जानूंगा, योजनाओं के क्रियान्वयन को देखूंगा। ताकि हम सही समय पर निश्चित समय सीमा में बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ दे सकें। लेकिन एक बात और साफ है, आप लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से देख रहे होंगे सुशासन का मूल मंत्र मेरा सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल मेरा सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार। इसलिए आम जन के हितों को पूरी तरह से संरक्षित रखेंगे। लेकिन माफिया, रसूखदार, सरगना, अड़ीबाज, सट्टेबाज, तस्कर, गुंडे, बदमाश, मसल पावर का इस्तेमाल करके कब्जा करने वाले, कोई माफिया छोड़े नहीं जाएंगे। लगातार कार्रवाई जारी है। मैंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर दो। इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, मंदसौर, आगर, नीमच, सतना, उज्जैन, सीहोर चौतरफा कार्रवाई चल रही है। कोई बेईमान, कोई माफिया छोड़ा नहीं जाएगा। आखिर ये जनता के हकों पर डाका डालते हैं।
कानून और व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरह मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान जारी है। मिलावट से मुक्ति अभियान लगातार हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ये माफ करने के लायक नहीं है। मेरा संकल्प है इनको नेस्त नाबूद करने का। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एक और कानून हम बना रहे हैं, उसकी तैयारी लगभग हो गई है। भोली भाली बेटियों को बहका के, फुसला के, डरा के, धमका के उनके साथ शादी कर ली जाती है और बाद में धर्मांतरण का कुचक्र चलता है। वस्तुतः ऐसी बेटियों की जिंदगी नरक बना दी जाती है। हम अपनी बेटियों को ऐसे नरक में नहीं जाने देंगे। प्रेम के नाम पर आड़ में ये करतूतें किसी कीमत पर नहीं चलेगी। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। विधानसभा के अगले सत्र में यह कानून बन जाएगा, विधेयक पारित कराएंगे। मां, बहन और बेटी का सम्मान बचाना हमारी जिम्मेदारी है। महिला सशक्तिकरण हमारा लक्ष्य है। हम उसको पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे। आइए हम सब मिलकर बनाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। विकास की नई यात्रा प्रारंभ करें। लोकल को वोकल बनाएं। स्थानीय भाई और बहनों द्वारा बनाई हुई वस्तुओं का हम उपयोग करें, उन्हीं को खरीदें। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा बनाई हुई चीजों को खरीदें और प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने संदेश दिया अपना प्रदेश की जनता के नाम, उनका फोकस पूरी तरह से किसान, कोरोना और कार्रवाई पर रहा। कार्रवाई जो माफिया के खिलाफ चल रही है, कोरोना का संक्रमण जो सारे देश के साथ प्रदेश के लिए जो अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, कुछ जगहों पर चिंता का सबब है। और इसके अलावा किसानों को लेकर हो रही पॉलिटिक्स, किसानों का हो रहा प्रदर्शन, विरोध और इस पर विपक्ष के द्वारा किए जा रहे प्रहार, इन सब का जवाब इस संदेश में देने का प्रयास किया गया। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से जुड़ रहे हैं। राकेश, ये जो तीन बातें थी, कोरोना, कार्रवाई और साथ ही साथ किसान, इन तीनों पर बात की, लेकिन एक सबसे बड़ा हिस्सा उधर देखें, देश के प्रधानमंत्री ने जो आज जो कुछ देव दीपावली पर कहा, तो उनका भी फोकस किसानों पर था। इधर प्रदेश में भी फोकस किसानों पर है। यानी जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है वो किसान आंदोलन है और किसानों को जो विपक्ष कह रहा है उसका उत्तर देना है। देखिए, बिल्कुल पुनीत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो अपना संदेश दिया है उसकी शुरुआत उन्होंने जरूर कोरोना से की थी और लोगों से भी अपील की है कि सरकार की जो गाइडलाइन है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कम से कम उस गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन इसके बाद जो एक अहम मुद्दे की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की है वो है किसानों की। और जिस कानून के लेकर, जिन तीन कानून को लेकर देश भर के जो अलग अलग प्रदेशों से किसान दिल्ली कूच को निकले हैं और दिल्ली कूच पर हैं, कहीं एक ये बड़ा संदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिया गया है। सीएम ने ये बताने का प्रयास किया है, सीएम ने ये उसकी कानून की बारीकियां हैं
उसको लेकर अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी खत्म करने का एक पूरे देश में माहौल चल रहा है कि नए कानून के जरिए एमएसपी तमाम चाहे अनाज की बात करें या फिर दूसरी जो फसल है उससे समाप्त करने का जो माहौल बनाया जा रहा है, दरअसल ऐसा नहीं है, बल्कि किसान स्वतंत्र होगा कि वो अपनी सब्जी मंडी में बेचना चाहता है या फिर मंडी से बाहर बेचना चाहता है। सीएम ने यह भी कहा है कि भी यदि किसान अपनी उपज चाहे फिर दूसरी उपज हो उसको बेचता है, एमएसपी लागू किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा फोकस जो है किसान पर रहा है, सीएम ने यह भी कहा है कि किसान के लिए केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की हैं। केंद्र सरकार जहां पर 1000 रुपए तमाम ऐसे छोटे किसान, सरकार भी उसमें 4000 रुपए का इजाफा किया है, यानी 10,000 रुपए किसानों को सरकार मिलाकर देंगी। बिल्कुल राकेश, और यही संदेश जो किसानों को लेकर है कि किसान जब आंदोलित हैं, जब एक तरफ दिल्ली कूच की तरफ किसान बढ़ चले, उस वक्त किसानों के बारे में जो नए बिल हैं वो कैसे फायदेमंद हैं, डिटेल में, इतना डिटेल में जो प्रदेश के किसानों को एक संदेश दिया है मुख्यमंत्री ने, वो पूरी तरह स्पष्ट है। उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर के जितनी भी बातें की गई, जो विरोधियों के द्वारा फैलाई गई, उन सब में सच्चाई कम है। उनका यह भी कहना है कि केंद्र ने भी स्पष्ट है, उनका कहना है कि एमएसपी को लेकर के जितनी भी बातें की गई, जो विरोधियों के द्वारा फैलाई गई, उन सब में सच्चाई कम है। उनका यह भी कहना है कि केंद्र ने भी जितने प्रयास किए और राज्य सरकार जितने प्रयास करे, उनका लक्ष्य एक ही है कि किसानों को विकल्प ज्यादा मिले, किसानों को ऐसे विकल्प दिए जाएं जिससे वो वाकई में फायदे का सौदा अपनी खेती किसानी को बना सकें। इस पर उनका एक बड़ा हिस्सा रहा। कोरोना संक्रमण से जुड़ी जो बात की गई वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कई सारी जगहों पर देखा गया कि एक और लहर, जिसको सेकेंड वेव कोरोना की कहा जा रहा है, इसकी चपेट में दुनिया के कई सारे देश आ चुके हैं। और इस वक्त मध्य प्रदेश के भी कुछ शहर हैं, खासतौर पर जो जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है, उनका जिक्र किया कि वहां पर आप इसकी रोकथाम के लिए काम करें। कोरोना को लेकर के चिंता सारे देश के साथ प्रदेश में भी है, और अब भी फोकस है कि आम जनता इस पर ज्यादा सतर्क है, और साथ में मीडिया की भी सराहना आपने संदेश में करते दिखाई पड़े हैं। राकेश, कुछ हुआ है क्या? देखिए बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से किसानों की ओर से जो पूरे कानून को समझाने का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रयास किया है, वहीं कोरोना को लेकर भी जिस तरह का पूरे देश में माहौल बना हुआ है, मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो हर दिन 300 से अधिक मरीज मिल रहे हैं, इंदौर में अधिक मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से अपील की गई है कि जितना कोरोना को रोकथाम के लिए जो प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, जनता भी यदि इसमें लगातार सहयोग दे, तमाम लोग इसमें सहयोग दे, तो कोरोना को फिलहाल वैक्सीन आने से पहले ही पूरी तरह से खत्म भले नहीं किया जा सके, लेकिन इसे रोका जा सकता है, इसे थामा जा सकता है। और इसके लिए सीएम ने कहा है कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सैनिटाइजेशन की बात है, इसके साथ ही मास्क अनिवार्य है। मास्क लगाकर यदि आप किसी से मुलाकात कर रहे हैं, यदि घर से बाहर निकले हुए हैं, तो मास्क अनिवार्य। जो 2 से 3 जो मुख्य रूप से गाइडलाइन है, सीएम ने कहा है कि यदि इसका पालन जो है सभी लोग करें और लोग आगे लेकर करें, प्रशासन को इसके लिए कार्रवाई करना पड़े, तो फिलहाल कोरोना को जो है उसकी रोकथाम की जा सकती है। इसके साथ ही ये भी प्रदेश की ओर से सीएम ने कहा है कि ऐसी वैक्सीन आने पर तमाम लोगों को जो कोरोना की वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित भी किया है सीएम ने, जो कोरोना को लेकर अभी तक जिन तमाम सहयोगियों ने, जिन सामाजिक संस्थाओं ने जो काम किए हैं, जो मीडिया की ओर से एक अहम भूमिका अदा की गई है कोरोना की रोकथाम के लिए, कोरोना की जो रोकथाम के लिए क्या प्रचार प्रसार, उसके प्रचार प्रसार में मीडिया ने एक महती भूमिका अदा की है। सीएम ने ऐसे तमाम लोगों का, ऐसे तमाम संस्थाओं का, मीडिया के जो से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, उनका सीएम ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। लेकिन सीएम ने यह भी कहा है कि अभी संकट नहीं टला है, वैक्सीन लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी जो कोवैक्सीन है उसके तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है, और उम्मीद जाहिर की है कि केंद्र सरकार भी लगातार लगी हुई है, जल्द वैक्सीन आएगी। और वैक्सीन जब आएगी तो वैक्सीन लगाने की जो तैयारियां हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश ने कर रखी हैं, बल्कि पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग के अमले ने ये तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये भी तय कर लिया गया है कि वैक्सीन का जो स्टोरेज है किस तरह से किया जाएगा, कहाँ कहाँ वैक्सीन रखी जाएगी, और ये भी लिस्ट तैयार कर ली गई है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी
सबसे पहले वैक्सीन किन लोगों को लगाई जाएगी। और खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो सीएम की ओर से बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है उसको वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद सीनियर सिटीजन की बारी आएगी। यानी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और बस इंतजार इस बात का है कि वैक्सीन जैसे ही आए और इसका जो है उपयोग, उसका प्रयोग जो है शुरू किया सके। लेकिन तब तक सीएम ने अब जरूर अपील की है कि तब तक लोगों को सतर्क रहना होगा, लोगों को अलर्ट रहना होगा और लोगों को सिर्फ उस गाइडलाइन का पालन करना है जो कि कोविड-19 की गाइडलाइन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो तमाम व्यवस्था दी गई है, सिर्फ व्यवस्था का पालन लोग करें और कोरोना जो फैल रहा है उसके संक्रमण की चेन को तोड़ी जा सकती है। सीएम की ओर से तमाम लोगों से अपील की गई, तो कहीं ना कहीं सीएम की अपील का जो एक असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं लोग एक बार फिर जागरूक होंगे। वाकई में एक तो सर्दी का जो आने वाला समय है, जो लगातार सर्दी बढ़ेगी, इसमें संक्रमण का बढ़ता हुआ खतरा और ऊपर से शादी ब्याह का जो सीजन है, इसमें ये सीख काम आएगी, इसमें ये संदेश काम करेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सुशासन और कार्रवाई को भी जस्टिफाई किया कि किस पर नर्म और किस पर सख्त रवैया सरकार का, प्रशासन का रहने वाला है। कुल मिलाकर संदेश अपने आप में आज की परिस्थितियों में समग्र दिखता, असर इसका कितना जमीन पर होता है ये जरूर हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया राकेश आपका सारी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।